क्राइम की। बीजेपी जामताड़ा जिला इकाई ने वनभोज के बहाने जिला कार्य समिति की बैठक की है। आमला चातर अजय नदी घाट पर जिला कार्य समिति की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य की पूर्व कल्याण मंत्री डॉक्टर लोइस मरांडी मौजूद रहीं। इस अवसर पर पूर्व कल्याण मंत्री ने कार्यकर्ताओं के बीच संगठन को लेकर कई टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि जामताड़ा में संगठन को सशक्त बनाना हर कार्यकर्ता का दायित्व है। आज जामताड़ा जिला में जिला कार्य समिति सह वनभोज का भी आयोजन किया गया है, तो हम भी इसमें शामिल हुए हैं। आज चूँकि प्रदेश द्वारा कई दिशा निर्देश आया है और प्रभारी महोदय के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं के सामने रखा गया है, उसमें बूथ को किस तरह से हम लोग सशक्त करेंगे, तो बूथों की चर्चा हुई है। और केंद्र सरकार का जो काम है, जन कल्याण योजना का जो काम है, हर एक जनता तक कैसे पहुंचे, उसका एक रणनीति बना है ताकि सभी कार्यकर्ता एक जिम्मेदारी के साथ केंद्र सरकार द्वारा काम किया हुआ योजनाओं को जनता तक पहुंचाए। और राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हर क्षेत्र में ये विफलता दिखाई दिया है, चाहे हम विधि व्यवस्था का बात बोले या फिर महिला सुरक्षा या आम पब्लिक का सुरक्षा के विषय में हम लोग बोले या भ्रष्टाचार के विषय में हम लोग चर्चा करें, तो हर एक क्षेत्र में चर्चा किया गया है और आम पब्लिक तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। आज जसू केंद्रीय कार्यालय में अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ ने कोर्ट फीस वृद्धि को लेकर बैठक आयोजित की, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। अधिवक्ताओं ने कहा कि बीते दिन सीएम ने अपने आवास में अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम कर खूब वाहवाही लूटने का मुकाम किया, जो राज्य की जनता और अधिवक्ताओं के साथ छल करने जैसा ही था। कोर्ट फीस वृद्धि का बोझ स्थानीय जनता पर पड़ेगा। दल के हिसाब से नहीं काम करेंगे, अपितु राज्य सरकार द्वारा जो नामित पदाधिकारी हैं, अधिवक्ता पदाधिकारी हैं, लॉ ऑफिसर्स हैं, वही लोग कल संवाद में गए थे। और कुछ लोगों की अपनी प्रतिबद्धता तो होती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं तो वो भी जो है सरकार के साथ जुड़े होंगे, तो वो लोग भी गए होंगे, ऐसे ही हैं। अपितु अधिवक्ता जो है वो यहाँ जो स्टेट बार काउंसिल होती है उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके प्रति जवाबदेही होती है और उसी के अनुसार काम करना चाहिए। झारखंड सरकार द्वारा अप्रत्याशित ढंग से जो कोर्ट वृद्धि किया है उसका पुरजोर विरोध के लिए बैठे हैं और आप लोग को इसी के लिए आमंत्रित किया गया है। कोर्ट फी एक्ट झारखंड में 3.5 करोड़ जनता में कम से कम 70% जमीन से जुड़े आदमी हैं, जो कि आज के समय जो कोर्ट वृद्धि लाए हैं, अगर किसी का 5 डिसमिल जमीन का कोई। पारसनाथ धर्मस्थल को पर्यटन और इको टूरिज्म बनाए जाने के बाद पूरे देश भर के जैन समुदाय के लोग आंदोलन कर राज्य और केंद्र सरकार के इस फैसले को बदलने की मांग कर रहे थे। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने पर्यटन और इको टूरिज्म के फैसले पर रोक लगा दी है। वह पारसनाथ धर्मस्थल को जैन धर्मावलंबियों के सुपुर्द किए जाने से आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इसका लेकर आदिवासी सिंगल्स अभियान ने राज्य के सीएम का पुतला दहन कर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सोरेन का पुतला दहन किया, कारण कि हेमंत सोरेन ये जो पारसनाथ पर्वत ये संथालों का ये मरंग गुरु है और कई युगों से मरंग गुरु में सरना धर्म के रीति रिवाज से हम लोग वहाँ पूजा पाठ करते आ रहे हैं। लेकिन अचानक आज हेमंत सोरेन इसको जैन का ये जैन धर्मावलंबियों को सौंप दिया, तो ये हम लोग विरोध करते हैं। क्योंकि ये जैन हम लोगों से इंक्रोचर करके ये लोग मंदिर बनाया है, लेकिन यहाँ वास्तविकता क्या है कि यहाँ बहुत युगों से संथालों ने सरना धर्म रीति रिवाज से यहाँ पूजा पाठ करते आ रहे हैं और अगल बगल में संथाल बहुत सारे गांव हैं। इसलिए जो आज हम लोग इसका विरोध में हम लोग हेमंत सोरेन जी का हम लोग पुतला दहन किया और हम लोग इसको सुषमा बड़ाइक पर वीवीआईपी रोड हरमू बाईपास में हमला करने वाले 3 बदमाशों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि विगत 21 दिनों पहले सुषमा बड़ाइक अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने पिता के घर से न्यायालय के लिए निकली थी। इस दौरान 3 अज्ञात बदमाशों ने सुषमा बड़ाइक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें सुषमा बड़ाइक गंभीर रूप से घायल हो गई हैं।
सुषमा बड़ाइक का इलाज जारी है। घटना ये हुई, जैसा मैंने बताया, हरमू चौक और सजानंद चौक के बीच में। तो इन 3 अपराध कर्मियों के द्वारा जिस बाइक का प्रयोग किया गया था, उस बाइक को हम लोगों ने ट्रैक करने की कोशिश की। जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों में जो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, उनसे काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। उससे उस बाइक को ट्रैक किया जा सका और उस बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर को जब हम लोगों ने वेरीफाई किया तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी जाली पाई। लेकिन उस बाइक को ट्रैक करते हुए हमारी अनुसंधान टीम वहाँ तक पहुँच पाई जहाँ पर ये लोग रुके हुए, जहाँ पर इन लोगों ने अपना एक तरीके से आश्रय लिया हुआ, और वहाँ से हम लोगों को कुछ ऐसी डिटेल्स मिली इनके नंबर्स को लेकर के। खबर पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र से है, जहां बड़तुल्ला में एक व्यक्ति ने गांव के ही युवक पर हमला बोल दिया है और युवक घायल हो गया है। परिवार के मेंबरों ने तत्काल घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने स्थिति को नाजुक देखकर बाहर रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। हिरणपुर थाना अंतर्गत बड़तल्ला गांव में अशरफ अंसारी के ऊपर में वहीं उसी गांव के हिमाजुद्दीन अंसारी के द्वारा धारदार हथियार से वार करने का मामला प्रकाश में आया है। पूर्व में ये सूचना मिली थी कि हिमाजुद्दीन अंसारी का मानसिक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल घटना का कारण का पता नहीं चल पाया है। इस मामले का संज्ञान में लेते हुए इस पर जांच किया जा रहा है और कांड दर्ज कर अग्रिम। राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम धनबाद बाल सुधार गृह का निरीक्षण करने पहुंची। बाल सुधार गृह में निरीक्षण के दौरान आयोग की टीम ने साफ सफाई से लेकर भोजन की अनियमितताओं पर संबंधित पदाधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही शौचालयों में अतिशीघ्र सफाई, नए नल और भोजन में गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहाँ का जो मेन समस्या है वो चावल में थोड़ा कंकड़ था, तो उसको हमने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि उसको जो अपना वो टेंडर जो आपको सफाई कर्मी की बहाली नहीं है, है। ऐसी जानकारी हमें मिली कि सफाई कर्मी की बहालियां अभी नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी गंदगी थी वहाँ, लेकिन हम लोगों ने निर्देश दिया है कि आउटसोर्सिंग से ही मंगा के और सफाई कर्मियों। कोल्हान में बढ़ते ब्राउन शुगर के कारोबार और नशे की गिरफ्त में आ रही युवाओं में जागरूकता लाने के लिए जमशेदपुर की सामाजिक संस्था इकबाल की ओर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली जमशेदपुर से चलकर आदित्यपुर की सड़कों से होते हुए आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती पहुंची, जहां मुस्लिम बस्ती में घूम कर संस्था के लोगों ने हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्ती लिए नशे से दूर रहने की अपील की। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़। ये है